गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग का जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है और हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी थे, शॉर्ट थे, यानी जो भी चैप्टर 1 में हमारे क्वेश्चन आंसर थे उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज जो है वो चैप्टर 2 आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, तो देख लेते हैं चैप्टर 2 क्या है। A look at the earth। चैप्टर 2 क्या है हमारा? ए लुक एट द अर्थ। इसमें भी, इस चैप्टर में भी हम लोग अर्थ के बारे में ही जानेंगे। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था उसमें भी अर्थ के बारे में कुछ चर्चा हुई थी और इसमें जो है ये भी हम लोग कुछ अर्थ के बारे में ही हम लोग जानेंगे। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स है जो मुझे सही लगा कि मैं लिखवा दूँ आप लोगों को, तो ये मैं कुछ बोर्ड पे जो है, अभी तो 9 वर्ड्स हैं वर्ड मीनिंग, और आगे अगर पढ़ाते पढ़ाते कुछ वर्ड ऐसे मिल गए तो मैं उसको भी लिखवा दूंगी। फ़िलहाल तो मुझे 9 ही लगा है, तो आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके मीनिंग आप लोग जानते ही हैं और कुछ ऐसे हैं, इसमें भी आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जानते होंगे और कुछ ये जो वर्ड मीनिंग है वो कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो इसको क्या करना है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ याद कर लीजिएगा। फर्स्ट क्या है? क्वाइट मीन्स होता है अधिक नहीं, यानी जो ज़्यादा मतलब बड़ा भी ना हो और लिमिट में हो, जिसको हम बड़ा भी कहते हैं लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना बड़ा होना चाहिए। सेकेंड है होल, WHOLE, होल मतलब पूरा या संपूर्ण, किसी चीज़ का पूरा भाग, संपूर्ण, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पूरा या संपूर्ण। थर्ड है डिनोट, DENOTE, डिनोट मतलब सूचित करना, किसी चीज़ को डिनोट करना, सूचित करना या घोषित करना, ये भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद है ह्यूज, HUGE, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। ह्यूज का मतलब क्या होता है? HUGE, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। उसके बाद 5th नंबर में है सब्स्टिट्यूट, मतलब होता है एक स्थान पर दूसरे, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना। जैसे हम लोग किसी चीज़ के स्थान पर किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, यानी किसी का जगह हम लोग बदल देते हैं। कोई चीज़ अगर हम पहले यूज़ कर रहे होते हैं और फिर हमें क्या होता है कि कोई चीज़ ज़्यादा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, तो उसका उपयोग हम लोग करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई किसी पेंसिल का उपयोग कर रहे होते हैं, आप लिखते रहते हैं, उसके बाद आपको वो पेंसिल पसंद नहीं आता है, या फिर आपको कुछ और जो है पेंसिल जो है जिसमें इरेज़र साथ में शार्पनर ये सब जो ऐड होते हैं पेंसिल में ही, तो आपको ये जो है ज़्यादा हेल्पफुल लगता है तो आप उसको यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, पेंसिल ही होता है लेकिन पेंसिल के जगह पे आप अपने इच्छा अनुसार अपना पसंदीदा क्या करते हैं, पेंसिल चुन लेते हैं। तो क्या हुआ, पेंसिल ही है बट उसका स्थान क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। तो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट। अब क्या है 6 नंबर में कैरी, CARRY, कैरी, किसी चीज़ को कैरी करना यानी साथ ले चलना, और या हम इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं ढोना, किसी चीज़ को हम ढोते हैं या साथ ले चलते हैं तो इसका मतलब होता है क्या करते हैं हम लोग, कैरी करते हैं। सरफेस, आप लोग बहुत बार इस वर्ड को सुने होंगे, सरफेस, SURFACE। तो सरफेस का मतलब होता है सतह, किसी चीज़ का जो ऊपरी भाग आप लोग देखते होंगे सतह, तो वो जो है आप उसको सतह बोलते हो, सरफेस बोलते हो। उसके बाद क्या है 8 नंबर जो है 8 नंबर वर्ड है ओशियन, OCEAN, ओशियन मतलब होता है महासागर, यानी विशाल जल समूह जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो। विशाल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, यानी विशाल जल समूह को हम लोग क्या कहते हैं, महासागर, मीन्स ओशियन, ओशियन मीन्स महासागर। ओके। 9 नंबर है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट को हम लोग जो है महाद्वीप के नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। तो ये थे 9 वर्ड मीनिंग्स जो मुझे अच्छे लगे, आप लोग के लिए लगा कि लिखवा देना चाहिए तो मैं लिखवा दी हूँ।
और कोई वर्ड मीनिंग्स का मतलब आपको जैसे कि लगे कि मुझे लिखवा देना चाहिए तो और भी मैं आगे देखूंगी, रीड करते करते कुछ ऐसा मिल जाए। वैसे ज़्यादातर जो है वो आप लोग जानते ही होंगे, वैसा ही वर्ड है हमारे पास। ओके, तो आज जो है हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या? ए लुक एट द अर्थ। इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं। आवर अर्थ इज़ क्वाइट बिग इन साइज। हमारा अर्थ जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं, बट फिर भी जो है साइज में बड़ा है। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम। हम लोग जो अर्थ को एक बार में देखते हैं, पूरे अर्थ यानी होल का मतलब क्या होता है, पूरा या संपूर्ण भाग। तो उसका अर्थ का जो संपूर्ण भाग होता है उसको एट ए टाइम यानी एक बार जब हमारी नज़र पड़े तो उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। उसको अगर आप हम या आप कोई भी देखे तो कैसे देखेगा? सो वी नीड अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी इट। तो हमें किस चीज़ का एक स्मॉल छोटा सा रूप जो है अर्थ का हमें जो है मॉडल चाहिए होता है, उस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। क्यों? अर्थ के बारे में अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। ग्लोब्स एंड मैप्स हेल्प अस इन स्टडिंग द अर्थ, जिसमें से 2 ऐसे टॉपिक है ग्लोब्स एंड मैप्स जो कि अर्थ को स्टडी करने में, अध्ययन करने में काफ़ी जो है हमारी सहायता करते हैं। अब चलते हैं हम लोग ग्लोब की तरफ। ग्लोब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। GLOBE, ग्लोब के बारे में जो है अब हम लोग चर्चा करेंगे। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है, एक छोटा सा रूप है। इट इज़ राउंड लाइक द अर्थ। ये अर्थ के तरह ही क्या है? राउंड है, गोल है, सेम टू सेम अर्थ की तरह ही है। बट इवन वन अ ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम। बट क्या है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अर्थ जब हम लोग देखते हैं तो एक समय में हमें उसका एक ही भाग दिखता है, उसके आगे पीछे जैसे अगर आप एक तरफ से देख रहे हो तो वही दिखता है, उसके पीछे हमें दिखाई नहीं देता है, जो कि आपका ग्लोब क्या होता है? राउंड होता है। वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ। और उसके आधे हिस्से को देखने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थ को यानी ग्लोब को क्या करते हैं हम लोग? रोटेट करते हैं, उसको घुमाते हैं, तब जो जा कर के जो है हमें पूरा का पूरा ग्लोब दिखता है। अ ग्लोब हैज़ मेनी कलर्स। ग्लोब में आप देखते होंगे, ग्लोब आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारी जगह पे। तो ग्लोब में क्या होता है? बहुत सारे कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। द ब्लू कलर शोज वाटर बॉडीज। ब्लू कलर आप लोग जब देखते होंगे तो वो क्या शो करता है? वो क्या दिखाता है? पानी वाले हिस्से को क्या करता है? वो ब्लू कलर डिनोट करता है, सूचित करता है कि ये जो है जहाँ पे ब्लू कलर है वहाँ पे कौन सा हिस्सा है? पानी वाला हिस्सा है। उसके बाद एंड अदर कलर्स डिनोट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। और भी जो उसमें कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स को डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। अ ग्लोब इज़ यूजफुल फॉर स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है उसका उपयोग हम लोग अर्थ के अलग अलग हिस्सों के बारे में उसकी जानकारी लेने के लिए हम जो है ग्लोब का स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। However, a small globe cannot show all the places on it. कैसे? एक स्मॉल ग्लोब जो है वो सभी प्लेसेस को जो है वो दर्शाता नहीं है, उस चीज़ के बारे में बताता नहीं है। एक छोटा सा ग्लोब यानी उसमें हम लोग नहीं देख पाते हैं। टू शो ऑल द प्लेसेस वी नीड अ ह्यूज ग्लोब। और अगर हमें सारे प्लेसेस को एक अच्छे से देखना है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना है, तो क्या हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक बड़े से ग्लोब। ह्यूज का मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। तो एक बड़े से ग्लोब का हमें जो है वहाँ पे आवश्यकता होता है कि हम उस चीज़ को कैसे देखें, उस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है। बट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी अ ह्यूज ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट क्या है, ये आसान नहीं है कि हम किसी ग्लोब को अपने साथ ले चले, उसको जहाँ जहाँ हम जाए वहाँ ग्लोब को ले जाने में जो है वो हमें जो है वो
अच्छा नहीं, मतलब ले जाने में बनता नहीं है कि कैसे इसको लेके जाए, वो अनकंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, आरामदायक नहीं होता है। आप खुद ही सोचिए कि एक इतना सा बड़ा ग्लोब आप लोग लेके चलिएगा, तो आप जैसे सफ़र करते हैं या कहीं जाते हैं तो ग्लोब का उसको ले जाना लेके आना, तो आप खुद समझ सकते हैं ये अनकंफर्टेबल होगा, आरामदायक नहीं होगा। अ मैप इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर अ ग्लोब। मैप क्या है? एक अच्छा सा सब्सटीट्यूट है, किस चीज़ के लिए? ग्लोब के लिए। मतलब सब्सटीट्यूट का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना, यानी ग्लोब के जगह पर यदि हम लोग मैप का उपयोग करें तो हमारे लिए काफ़ी जो है ये कंफर्टेबल है। कौन सा? आपका मैप। क्योंकि मैप आप लोग देखते हैं एक ड्राइंग होता है, एक चित्र होता है, एक पेपर पे जो है पूरा का पूरा उसका ड्राइंग किया हुआ रहता है मैप का। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? आसानी से फोल्ड करके जेब में डाल के, पॉकेट में डाल के एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जा सकते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए, तो अब हम लोग जान लेते हैं मैप। जहाँ हमारे यहाँ पे अभी लास्ट में किस चीज़ का चर्चा हुआ? मैप के बारे में। ये यहाँ तक क्या था? ग्लोब। नेक्स्ट टॉपिक इज मैप। A map is a drawing of the earth or a part of it on a flat surface. ड्राइंग क्या है? सॉरी, मैप क्या है? मैप एक ड्राइंग है। किस चीज़ का? अर्थ का, जो कि अर्थ के हर एक पार्ट को क्या करता है? बखूबी आपको दर्शाता है, दिखाता है, उसके बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं। We may draw different type of maps. Maps can be small or large. मैप्स आप जैसे ड्रॉ कीजिएगा वैसा हो सकता है, या तो लार्ज ड्रॉ कीजिएगा तो लार्ज हो सकता है, स्मॉल ड्रॉ कीजिएगा स्मॉल हो सकता है। सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग कोई ड्राइंग करते हैं तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं। समटाइम्स लार्ज मैप्स आर यूज विच कैन बी पुट अप ऑन अ वॉल। कभी कभी आप लोग देखते होंगे या किसी के घर में देखते होंगे एक बड़ा सा मैप होता है जिसको हम लोग कील से दीवार में टांग देते हैं, उसको लटका देते हैं देखने के लिए, मैप के बारे में अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। एक बड़ा सा मैप। जैसे बड़ा और छोटा कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे आप बड़ा किसी चीज़ को देखते हैं तो वो क्लियर दिखता है, और छोटे छोटे चीज़ को आप जब देखिएगा तो क्या होगा? छोटा छोटा में जो है वो चीज़ क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो बड़े बड़े जो मैप्स होते हैं आप किसी के घरों में, स्कूल में या कहीं भी देखे होंगे, या आपके खुद के घर में होगा, जो कि दीवार से जो है टंगा हुआ रहता है। These are called wall maps. उसको हम लोग बोलते हैं वॉल मैप्स। जैसे एक कैलेंडर होता है फ्लावर्स का या किसी चीज़ का, हम लोग घर में लगाते हैं, उसी टाइप से क्या होता है? ये वॉल मैप्स होता है, जिसको हम लोग इसको भी अपने घर में लगाते हैं स्टडी करने के लिए, जानने के लिए। Small maps can be folded and carried in a bag or a pocket. और जो छोटे मैप्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, अपने पॉकेट में डाल के एक जगह से दूसरी जगह हम लोग आसानी से सफ़र कर सकते हैं, जा सकते हैं। A map on which the whole surface of the earth is shown is called world map. I repeat, a map on which the whole surface of the earth is shown called the world map. जिस मैप में पूरे वर्ल्ड का यानी पूरे अर्थ का जो चित्र है, पिक्चर है, ड्राइंग है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड मैप। अ मैप शोज वेरियस फीचर्स। मैप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग प्रकार के गुणों को यानी फीचर्स को क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे आपका क्या है? द अर्थ, यानी अर्थ के बारे में ही है। सच एज माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत या पहाड़। सीज का मतलब होता है समुद्र। प्लेट्यूज का मतलब होता है जैसे आप लोग बहुत ऊंचा पहाड़ देखे होंगे, फिर उसका भाग नुकीला ना होके फ्लैट होता है, समतल होता है, उसको हम लोग प्लेट्यूज बोलते हैं। उसके बाद हिल्स, इसको बोलते हैं पहाड़ी बोलते हैं। एक ऊंचाई पे जो है ये बना होता है हिल्स, जिसको ऊंची भूमि या हम लोग पहाड़ी बोलते हैं। रिवर्स, अच्छे से आप लोग जानते हैं, नदी। प्लेन्स, समतल। लेक्स, झील या सरोवर। ओशियंस, जिसको हम लोग विस्तृत जल समूह या फिर क्या कहते हैं? महासागर। ओके, तो ये सभी जो है अर्थ में आप लोग देखते हैं या तो लैंड होता है या वाटर होता है। तो ये सभी जो है ये सब
पानी के रूप में ही होते हैं, लेकिन सबका आकार प्रकार जो है वो अलग अलग होता है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। बुक ऑफ मैप यानी मैप के बुक को, किताब को हम लोग क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मैप्स शोइंग कंटिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, रिवर्स एंड सिटीज। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मैप्स। इसमें क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप्स होते हैं। क्या क्या शो करता है? आपका कॉन्टिनेंट उसमें दिया हुआ होता है, कंट्रीज, ओके, ओशियंस, रिवर्स एंड सिटीज, इसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है आपके मैप में। समय देख लेते हैं कितना समय हो गया है, फिर आगे चला जाएगा, नहीं तो यहीं पे स्टॉप किया जाएगा। काफ़ी समय है, एक दो और टॉपिक हो जाएगा, ओके। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, जहाँ पे चर्चा हुआ अभी ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। हम लोग जान लेते हैं कि ओशियंस क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, ये कितने कितने होते भी हैं, इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। ओशियंस का मतलब होता है महासागर एंड कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, जो यहाँ पे आपको लिखवाया गया है। इसको हिंदी में इसका नाम ये है, ओशियन का महासागर है, कॉन्टिनेंट का महाद्वीप है। ओके, अब इसको रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इफ वी लुक एट द सरफेस ऑफ द अर्थ on a map or a globe, we will find that it has two main parts. कौन कौन? water and land. जब आप लोग देखते हैं मैप्स को या ग्लोब को देखते हैं, तो वहाँ पे आपको अर्थ के कुछ सरफेस दिखाई देते हैं, जिसमें हम लोग को क्या मिलता है, क्या चीज़ मिलता है? वाटर एंड लैंड। उसमें देखने को क्या मिलता है? जब आप लोग मैप देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, तो उसमें देखिएगा कि आपको या तो लैंड मिलेगा या वाटर मिलेगा। ये दो ही भाग होता ही है अर्थ में, जहाँ पर पानी ही पानी होता है और कुछ जगह पे क्या होता है? ज़मीन होता है। ओशियंस आर द लार्ज वाटर बॉडीज। ओशियन क्या है? लार्ज वाटर बॉडीज है, यानी विशाल जल समूह है, बहुत बड़ा पानी का एरिया है। ऑन द अर्थ सरफेस देयर आर 5 ओशियंस। ओशियंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, साउथर्न ओशियन, इंडियन ओशियन। आई रिपीट, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, साउथर्न ओशियन, इंडियन ओशियन। ये पांचों के पांचों क्या है? ओशियंस हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, जिसमें से पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है तो सब विशाल जल समूह, बट उसमें भी जो है एक दूसरे से वो कोई बड़ा है, कोई छोटा है। इसमें से पांचों में से एक जो ओशियन है, कौन है? पैसिफिक ओशियन, जो कि लार्ज है, बड़ा है, विस्तृत जल समूह है। द आर्टिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, और आर्टिक क्या है? सब में छोटा है। आर्टिक जो है पांचों में छोटा है। याद रखिएगा कि पांचों में यानी 5 ओशियंस में से पैसिफिक ओशियन बड़ा है और आर्टिक ओशियन क्या है? छोटा है, और तीनों जो है मीडियम है, ना बड़ा है और ना ही छोटा है। अब यहाँ पे एक ओरल क्वेश्चंस की बात आती है। विच ओशियन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री? आवर कंट्री क्या होगा? इंडियन ओशियन, ओके। अब चलते हैं आगे। कंटिनेंट्स आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस पे, उस अर्थ यानी लैंड पे क्या है? ये जो है कॉन्टिनेंट एक बड़ा सा लार्ज है, बड़ा एरिया है। किस चीज़ का? सरफेस का, अर्थ का, लैंड का, ओके। कंटिनेंट्स आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ का जो है कॉन्टिनेंट। इधर हम लोग वाटर के बारे में पढ़ रहे थे और कॉन्टिनेंट जो है ये लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो लैंड में देखेंगे कि कौन सा बड़ा एरिया है लैंड का और कौन छोटा एरिया है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। अर्थ में जो है 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये सातों के सातों क्या है? जो है वो कॉन्टिनेंट है। आई रिपीट, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये सातों के सातों क्या है? लैंड्स है, यानी कॉन्टिनेंट्स हैं।
एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इसमें भी जमीन में भी कुछ बड़ा है और कुछ छोटा है, जिसमें से फर्स्ट क्या है, एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड कंट्रीज। कॉन्टिनेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में भाग में बांट दिया गया, जिसको कहा जाता है कंट्रीज। आवर कंट्रीज इंडिया लाइज इज द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और अगला जो टॉपिक है हमारा होगा प्लेसेस ऑन द मैप। प्लेसेस ऑन द मैप अगले दिन ये टॉपिक को जो है पढ़ाया जाएगा। और आज आप लोग किस चीज़ के बारे में पढ़े, हम लोग अर्थ के बारे में ही जाने, जिसमें ग्लोब के बारे में जाने, मैप के बारे में जाने, और मैप में हम लोग देखे उसके बाद लैंड के बारे में जाने, यानी ओशियंस और कॉन्टिनेंट। ओशियन यानी पानी के बारे में पढ़े, कॉन्टिनेंट यानी लैंड के बारे में हम लोग जाने। तो और जाने क्या, ओशियंस कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कॉन्टिनेंट 7 होते हैं। कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, यानी ओशियन जो है, ओशियन में पैसिफिक ओशियन बड़ा होता है और आर्टिक ओशियन छोटा होता है, और कॉन्टिनेंट में एशिया जो है बड़ा होता है और ऑस्ट्रेलिया जो है छोटा कॉन्टिनेंट होता है। हम लोग यही जाने। पांचों का इधर नाम याद रखिएगा। ओशियन में 5 ओशियंस है। कौन कौन है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड इंडियन ओशियन। ये पांचों आप लोग याद रखिएगा। फिर है कॉन्टिनेंट्स में 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से बड़ा छोटा बता दिया गया है। एशिया जो है लार्जेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है, आर्टिक ओशियन स्मॉलेस्ट ओशियन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। इसको याद कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग को भी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।